गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, जो तीसरा पार्ट इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शुरू हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब आप देखिए, सपोज करिए कि ये जिंक इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरी हुई है वो जिंक सल्फेट है। ठीक है ना। अब जब ऑक्सीडेशन, मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, जिंक जो है तुरंत जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर रहेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन के कारण, और इलेक्ट्रोलाइट में जो जिंक का पॉजिटिव आयन है इसके क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है या रिलीज होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तब इसे कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना। और ठीक सपोज करो ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कॉपर सल्फेट का भरा होता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, जब यहां से पॉजिटिव आयन इस पर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इस पर डिपॉजिट होगा, बाहर के सर्किट से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर क्या होगा, Cu पॉजिटिव डिपॉजिट होगा। तो सॉल्यूशन का ये नेगेटिव आयन यानी सल्फेट आयन इसके चारों ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। और जब अट्रैक्ट होने लगेगा तो हेलो, जस्ट एक मिनट। हाँ, जब अट्रैक्ट होने लगेगा तो यहां भी केटायन और एनायन के बीच यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। ठीक है ना। जस्ट एक मिनट देखिए। हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ बताइए, घर का नंबर नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो किसी से मैसेज भिजवा दीजिए, फोन बता दीजिएगा तो आ जाएंगे, क्योंकि मैं क्लास में हूँ इस समय। सेकेंड फ्लोर है। हाँ, आप जाएंगे तो बोल दीजिएगा, ओम का नाम ले लीजिएगा। हाँ, अश्विन का नाम घर में ओम बोलते हैं तो ले लीजिए। हाँ जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा, Cu सॉरी। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ठीक है ना, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इसे लिख सकते हो, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
क्लियर है ना? अब सपोज करो कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो यहां पर दो तरह का प्रेशर होता है, ठीक है ना? यहां पर जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका पॉजिटिव होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है, वैल्यू सेम रहेगी, प्लस साइन क्या होगी, डिफरेंट होगी, साइन क्या डिफरेंट होगी। सपोज करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का इक्वल टू माइनस इसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप ये देखो यहां पर सपोज करो हमने जिंक का ले लिया है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, 0.76 वोल्ट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। इसी तरह से कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन ओपी कॉपर का क्या होता है, बोलो, -0.34 वोल्ट होता है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +0.34 वोल्ट होता है। यानी वैल्यू सेम रहेगी, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, बट साइन क्या होगा, अलग होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या, दूसरा मुझे बताने से पहले हमें करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसे बेटा हम हमेशा E0 से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड को, तो वही होगा जब यहां पर वही डिफिनेशन आप लिखोगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode and electrolyte when concentration of electrolyte is 1 m, pressure 1 atm and temperature कैसा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। जब प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसे हम कहेंगे क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। अब यहां हमने पढ़ लिया है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है ना, ये 11th में आप रिडॉक्स में पढ़ा होगा। अब यहां पर हम चलते हैं कि क्या किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल है। इस क्वेश्चन है, इस इलेक्ट्रोड या can electrode potential of a single electrode measured, ठीक है ना, measured किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हैं
आपका डेफिनेट क्वेश्चन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड केवल या तो ऑक्सीडेशन हाफ शेल बनाएगा या फिर रिडक्शन हाफ शेल बनाएगा, और जब तक आप दूसरे हाफ शेल से आप उसे कनेक्ट नहीं करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं हो सकता है। इस तरह से अब किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए वी रिक्वायर क्या? वी रिक्वायर, ठीक है ना, रेफरेंस सेल। रेफरेंस सेल, और ये रेफरेंस सेल होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम SHE शॉर्ट में, या इसे हम कह सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, तब ये मिल जाएगा NHE, ठीक है ना। कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये रेफरेंस सेल होता है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हमेशा 0.00 वोल्ट मान लिया जाता है, होता नहीं है। दूसरे के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया गया है। इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी लेकिन होगी, लेकिन उसे नेग्लिजिबल कर दिया गया है। आर्बिट्रेरी इसको, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कितना मेजर कर लेते हैं? 0, ठीक है ना। और जब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे सिंगल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करोगे तो हमें कैसे निकालना है उसे देखो। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख लो आप। देख, यहां पर एक हमने कंटेनर दिया, एक प्लेटिनम वायर से प्लेटिनम की ही एक शीट ले लेते हैं और इसे खूब ब्लैक कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। इस क्यों कर देते हैं? ताकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाए उससे रिएक्शन न कर सके, इस तरह से इसे काला कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां से देखो, ऐसे सराउंड करिए। इसमें हम 1mH+ या HCl डाल लेते हैं। हमें हाइड्रोजन से मतलब है, वो एसिड डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसमें हाइड्रोजन है, और यहां से H2 गैस को प्रवाहित करेंगे। H2 गैस यहां से इसमें आएगी और यहां से फिर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी। इस तरह से हम H2 यहां पर क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि इसका कंसंट्रेशन मेंटेन बना रहे। यहां से H2 जा रहा है, यहां से फिर सॉल्यूशन से होकर बराबर निकलता रहेगा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ऑलवेज मेंटेन रहेगा। ये रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और E नॉट इसका कितना है? 0.00 वोल्ट है, ठीक है। अब सपोज करो कि हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक है ना। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए फिर से हम एक सेल बनाएंगे, हाफ सेल बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड डिप करेंगे और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्या, ठीक है, ZnSO4, ठीक है। अब इन दोनों सेल को वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और इनर सर्किट शॉर्ट प्रिज्म लगा देते हैं, कल जो इसे बताया था। और शॉर्ट प्रिज्म में कॉटन, और कॉटन में हम क्या डालते हैं? KNO
3 या KCl डाल देते हैं, ये हो गया स्कॉर्पी। अब देखो हमारा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट सेल बन गया, गैल्वेनिक सेल बन गया। अब जैसे ही सल्फेट डालोगे क्या होगा, इस पर ऑक्सीडेशन होने लगेगा, ठीक है ना, इस पर ऑक्सीडेशन होने लगेगा और इस पर क्या होगा, रिडक्शन होने लगेगा। जो लेफ्ट में होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, जो राइट में होता है उसका रिडक्शन होता है। अब इसको कॉपर से करोगे तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, इस पर रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें देखना है। सपोज हमें नहीं पता है कि क्या है, ठीक है ना। अब जब कनेक्ट किया गया तो यहां पर इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट बता रहा है। जैसे ही शॉर्ट निकला, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इधर से करंट फ्लो करने लगा, तो इसका वोल्ट मीटर क्या बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0. ठीक है ना, क्या 76। तो हमें ई सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ध्यान रहे, जब ये फार्मूला लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही मेजर करेंगे। जैसे आप देखो एक मिनट, हाँ, हमेशा ये बनेगा SRP, दोनों ही क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक और फार्मूला लिखो और करके, ई सेल इक्वल टू ई एनोड ठीक है ना, माइनस ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड, ये फार्मूला है। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इस पर क्या होगा, रिडक्शन। कब ये होगा, ये दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। जब दोनों पर रिडक्शन हो, ठीक है ना, जो वैल्यू लोगे, हमने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, साइन चेंज होता है। तो सपोज करो कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, तो रिडक्शन क्या होगा, -0.76। तो उस तरह से अगर मेनली आपको कैलकुलेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही सॉल्व करना है, आप लोग ध्यान में कंफ्यूजन कर देना, इसलिए साइन चेंज करना जरूरी है। इसलिए मैं कहा कि पहला ये फार्मूला ज़्यादा फिजिबल है कि दोनों, अगर इसका ऑक्सीडेशन दिया तो रिडक्शन में बदल दो, साइन चेंज कर दो, और जिसका रिडक्शन है वो तो वही रहेगा। वो कैसे लिखा जाएगा हम बताएंगे आपको। या ई सेल इनर सेल इक्वल टू ये भी ऑक्सीडेशन होगा बेटा, ये भी ऑक्सीडेशन होगा, या ई नॉट, ठीक है ना, एनोड प्लस ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड, इस पर ऑक्सीडेशन हो गया और इस पर रिडक्शन हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, प्लस करके कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज है। अब इसको फिर से समझ लो, अगर ई सेल हमें कैलकुलेट करना है तो दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देंगे, या ई एनोड माइनस ई कैथोड करेंगे तो दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, अगर एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है, ई एनोड प्लस ई कैथोड हो जाएगा। तो ज्यादा फिजिबल आपको फर्स्ट वाला इसको ज्यादा प्रेफर करना, ठीक है ना। अब हमें ये दे दिया है ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव। ये क्या हो रहा है, जिंक से क्या Zn2 पॉजिटिव यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। तो ये कौन सा पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ।
इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो -0.76 वोल्ट लिखोगे। अब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आपको लोग ऐसे करना, ऐसे लिखा होगा। तो अगर यही ECU2 पॉजिटिव Cu है, अब ये क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर ये वैल्यू 0.34 वोल्ट दिया है, ये कौन सा पोटेंशियल हुआ, रिडक्शन। इसके अनुसार चेक करना है रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.34 वोल्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो साइन कन्वेंशन का आप लोग ध्यान रखना है। तो ठीक है, E कैथोड माइनस E एनोड हम अगर अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। कैथोड है तो 0 माइनस, ठीक है ना। अब ये क्या आ जाएगा, 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, E0 से, तो ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का आएगा, जो कि दोनों लिया है। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि दोनों वैल्यू हमने किसमें लिया है, रिडक्शन में। तो ई सेल कितना हो जाएगा, अब देखो सिंगल इलेक्ट्रोड का आपने निकाल लिया ना कि -0.76 वोल्ट क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन कितना होगा, 0.76 वोल्ट ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया। तो इस तरह से ढेर सारे मेटल का रेफरेंस सेल से, यानी रेफरेंस हाइड्रोजन सेल से हम मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। अब आप किसी मेटल का, ठीक है ना, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप निकाल लोगे। तो जब हम डिफरेंट मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं तो एक तरह की सीरीज मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अब आप ये देखिए, ठीक है ना, इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना। अब आप देखो, लिथियम है पॉजिटिव, बस एक इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया ना लिथियम, यहाँ पर SrP -3.04 वोल्ट होता है। ठीक है ना। K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, K। इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। जब भी आएगा आप इसे पढ़ता ही जाएगा, कब नेगेटिव होगा। ठीक है ना। बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आएगा, स्ट्रांसियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांसियम। कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम। सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आया, Na। ठीक है ना। फिर आ जाएगा M2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये हो जाएगा Mg। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या जाएगा, एल्युमिनियम। मैग्नीज 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा, Mn। जिंक
2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो Sb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Sb, Cr3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम निकल गया। ठीक है ना, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe, Cd2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट आ गया। निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा, निकल आ जाएगा। ठीक है ना, Sn2 पॉजिटिव प्लस 2, Sn 2 इलेक्ट्रॉन, Sn Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा। देखो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा, H2। अब यहाँ पर बेटा आपको ध्यान, 0 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है, इसके ऊपर सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा, Cu। Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg, Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag मिला, QHH, Pt 3 पॉजिटिव है, प्लेटिनम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। गोल्ड 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आया, ये आपके मैक्सिमम नंबर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दिया। ठीक है ना, यहां पर इसे इसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सारी वैल्यू क्या है, 1.50 वोल्ट होता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है। ये सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगी, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब इस सीरीज को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो अब आप ये देखो, यहां से उठाओ, हिंदी में लिख लो, ली क बा, ली क बा, यानी क्या, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम। फिर यहां से यहां तक ये SR को क्या बोलोगे, सर, CA को का, Na को ना, लिखबा सरकाना। ठीक है ना, अब यहां से यहां तक की सीरीज को आप लोग Mg को लिखो मग, अल्युमिनियम को अल, मैग्नीज को मन, और जिंक को जेन लिख लो। ठीक है ना, जिंक को क्या लिखो, जेन लिख लो, तो लिखबा सरकाना मग अलमन जेन, या सब कर फे कट, यहां तक सब कर फेकट कोनी, यहां तक कोनी। ठीक है ना, यहां तक। फिर यहां से यहां तक क्या लिखोगे, सन पब है, सन पब है, ये 3। अब आप देखो, क्यू हज अज पटियो, क्यू हज अज, पीटी को आप पटी लिख दो, एयू को यो लिख दो, पटियो, क्यू हज अज
पटियो। तो इस तरह से आप हिंदी में करके याद रखोगे और एक दो बार इसका जो है ना पूरा एब्रिविएट कर लोगे तो तुरंत आ जाएगा। जैसे आप देखो, अब पूरा का पूरा लिखना हो तो कैसे लिखोगे? लिखबा, सरकाना, मग अलमंजेन, मग अल मन जेन, ठीक है ना? फिर सब कर फेकड कोनी, सब कर फेकड, सब कर फेकड कोनी, सन पब है, सब कर फेकड कोनी सन, ठीक है ना? मगल मंजिल सब पर फिगर कोनी, सन पब है, ये हाइड्रोजन तक आ गया। ये सारी वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है ना? हाइड्रोजन का आप जानते हो। फिर लास्ट में जिसका पॉजिटिव होगा क्यू, कॉपर, हज Hg, अज Ag, पट्टी पीटी यो, क्यू हज पटियो। इस तरह से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? तो इसको आज आप लोग देख करके पूरा कई बार लिख करके रट लेना, तब इसका एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू।